हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ HKIC इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। ये अर्थ क्लास के अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का परिचय जानेंगे कि इस चैप्टर का परिचय क्या है। अर्थात कोई भी काम शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोग उसके बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं, परिचय करते हैं और परिचय लेते हैं, तो इससे संबंधित हम लोग सबसे पहले चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, परिचय में क्या है कि जल, वायु, पहाड़, नदियाँ, मृदा आदि वस्तुएं प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए गए अनमोल निःशुल्क उपहार है। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जल, वायु, पहाड़, नदियाँ, मृदा आदि वस्तुएं प्राकृतिक द्वारा यानी प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अनमोल निःशुल्क उपहार हैं। एज ए गिफ्ट, जितना भी जो कुछ आप देख रहे हैं, जल, वायु, पहाड़, नदियाँ, मृदा, ये सब गॉड के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट के समान है, जिसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा इन सब का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रकृति ने यह सब चीज़ें बनाई है। जो भी कुछ आपने ऊपर देखा, जल, वायु, पहाड़, नदियाँ, मृदा, ये सब किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको प्रकृति ने बनाया है और हमको उपहार के तौर पर दिया है, जो हमारे जीवन को सरल, आरामदायक बना सकें, वह हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। और ये सब जितना भी जो कुछ घटक है, ये सब हमारे जीवन को आरामदायक और आसान बनाता है, जिससे हम लोग आसानी से अपने जीवन को जी पाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन प्राकृतिक चीज़ों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में विशेष स्थान है। यदि इन प्राकृतिक वस्तुओं को छोड़ के यदि और कुछ वस्तुओं को देखा जाए, तो उसके अलावा भी बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हमारे काम आने वाले हल, फावड़ा, उर्वरक आदि, खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने, खाना खाने वाले बर्तन, सोने के लिए पलंग, बैठने के लिए कुर्सी, सामान रखने के लिए जार, बोतल, अलमारी आदि। ये सब जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, बैठने के लिए कुर्सी, सामान रखने के लिए जार, बोतल, बॉटल, अलमारी, ठीक है, ये सब क्या है कि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन क्या है कि ये प्राकृतिक वस्तुएं नहीं हैं, अर्थात ये मनुष्य बनाया है, हम सब निर्माण किए हैं। इसलिए इस वस्तुओं को हम लोग प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुएं न कह करके मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक जान पाए होंगे कि जो मानव निर्मित वस्तु है, जैसे बैठने की कुर्सी, सामान रखने के लिए बोतल, अलमारी, इस तरह की जो भी वस्तुएं हैं, हल, फावड़ा, उर्वरक, ये सब जो भी वस्तुएं हैं, ये हमारे जीवन को आराम बनाते हैं और यह हम मानव बनाए हैं। इन वस्तुओं का निर्माण मानव किया है, इसलिए इसको मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और जो ऊपर आपने यहाँ पे देखा कि जल, वायु, पहाड़, नदियाँ, मृदा आदि, ये सब किसी मानव ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने उपहार के रूप में हमको दिया है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो भी इमेज नीचे यहाँ दिख रहा है, ये टेबल देख रहे हैं, कुछ मशीनरी देख रहे हैं, कुछ टूल्स देख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉथ देख रहे हैं, ये सब क्या हैं? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अर्थात इन सब वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने नहीं किया है, मानव ने किया है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि इन सब वस्तुओं में जो मटेरियल लगा है, वो मटेरियल
किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं से ही प्राप्त किए हैं। लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं को हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं, उसमें बदलाव कर दिए हैं और अपने सुविधा अनुसार बनाए हैं, इसलिए इन वस्तुओं को हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग हेडिंग वाइज देखेंगे कि मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, जैसा कि आप जानते हैं जल, वायु, मृदा आदि ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आपको प्रकृति के द्वारा बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ आपका जीवन प्राकृतिक वस्तुओं के सहारे नहीं चल सकता है। जीवन चलाने के लिए मानव निर्मित वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पर हमारे जीवन में मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। आदिकाल की बात करें, हम लोग पीछे की बात करें जो कि बीत चुका है, तो उस समय मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी सीमित थी। आवश्यकताएं सीमित का मतलब क्या है कि जो हमारा ज़रूरत था वह सीमित था, कम था, वह एक निश्चित था, इसलिए उसको सीमित कहा गया है। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था, और जो आदिकाल के लोगों का जीवन था उनका जीवन प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था, अर्थात जो भी वो अपने जीवन में करते थे वह प्राकृतिक वस्तुओं पर आधारित रहता था। सभ्यता का विकास, जैसे जैसे हमारे समाज में सिविलाइजेशन, सभ्यता होता गया, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे जैसे हमारे समाज में, हम मनुष्यों के जीवन में सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति का कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुई, मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव है। यदि इतना ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में, उसके साथ साथ इतना कठिन जीवन में, यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करें तो हमारा जीवन आसान नहीं होगा, बल्कि एक असंभव मात्र होगा। इसलिए हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने जीवन में होने वाले कार्यों को आसान बनाने के लिए मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। इस प्रकार मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार, जनसंख्या के बढ़ने के आधार पर, वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव निर्मित वस्तुओं का विकास करता गया, अर्थात मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं यानी प्राइमरी नीड कह सकते हैं, जो सर्वाइवल नीड होता है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जो कि जिसके बिना जीवन चल पाना असंभव के समान होगा, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। ये भोजन, वस्त्र, आवास सर्वाइवल नीड है स्टूडेंट, इसके बिना जीवन असंभव है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, अर्थात अभी तो ऊपर आप लोगों ने देखा कि मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स। अब हम लोग जानेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता कहाँ कहाँ और कैसे है। मनुष्य भोजन के रूप में अनेक खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी,
जल, अंडा, दूध, मांस, मछली आदि का उपयोग करता है। मनुष्य जो है एक सर्वाहारी प्राणी है, जो इसमें वह अपने खाने के लिए गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, जल, अंडा, दूध, मांस, मछली आदि का उपयोग करता है। ये सभी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? प्रकृति से। किंतु इनके उत्पादन में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यदि इनके उत्पादन की बात करें तो जो भी आपने ऊपर देखा, गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, जल, अंडा, दूध, मांस, मछली आदि, इनके उत्पादन में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यही नहीं, इनसे बनाए जाने वाले सभी व्यंजन, ये तो एज ए मटेरियल है, इनसे बनाए जाने वाले जो भी कुछ व्यंजन हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, वो क्या है? मानव सभ्यता की देन है। यदि मानव इस पे अपना काम नहीं करता, अपना प्रयोग नहीं करता, तो इन सब वस्तुओं से नए नए फूड, नए नए भोजन, नए नए वस्तु नहीं बनाए जा सकते। ये सब वस्तु बनाने का जो कारण है वह है मानव सभ्यता की देन है। अर्थात मानव जैसे जैसे सिविलाइज्ड होता गया वैसे वैसे इन सब वस्तुओं के अंदर बदलाव आता गया और इनसे नई नई वस्तुओं का निर्माण होता गया। इस प्रकार मनुष्य अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति केवल प्राकृतिक संसाधनों द्वारा करना संभव नहीं, अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मानव प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों द्वारा अनेक वस्तुओं तथा सामग्री का निर्माण करता है। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जो मनुष्य है वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं के ऊपर अपना प्रयोग करता है और उससे संबंधित अपने सुविधा अनुसार वस्तु बनाने का कार्य करता है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मनुष्य है वह अपने आवश्यकता अनुसार, अर्थात मानव की जो सभ्यता है, जैसे जैसे उसके सभ्यता में विकास होता जा रहा है वैसे वैसे इन प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके नए नए वस्तु का निर्माण करता जाता है। इस प्रकार मनुष्य अन्य आवश्यकताओं की जो पूर्ति है केवल प्राकृतिक संसाधनों द्वारा करना संभव नहीं है। इससे हम लोग इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि जो हमारे जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति है उसको सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों द्वारा आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों द्वारा अनेक वस्तुओं तथा सामग्री का निर्माण करता है। प्रकृति में जो उपलब्ध है, पहले से अवेलेबल है, उन संसाधनों द्वारा वस्तुओं तथा सामग्री का निर्माण करता है, अनेक वस्तुओं तथा सामग्री का निर्माण करता है अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। आइए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मानव निर्मित वस्तुओं का अवलोकन करें। स्टूडेंट, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मानव निर्मित वस्तुओं का अवलोकन करें, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत सेकेंड वीडियो में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो पर एनालिसिस कीजिए। यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे दोबारा पूछिए और इसे 1 से 2 बार देखें, अच्छे से वीडियो देखें, आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल क्यूबर 96 को आप प्रमोट करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। आप सभी से एक और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने सहपाठी, दोस्त, क्लासमेट सभी को बता दीजिए कि ऑनलाइन क्लास शेड्यूल में टाइम टेबल के आधार पर शुरू हो गया है और सभी लोग वीडियो को देखें और सभी से शेयर करें, सभी से बताएं, अपने जितने भी क्लास के दोस्त हैं, जितने भी सहपाठी हैं, सभी को बताएं कि सभी लोग वीडियो को देखें और पढ़ाई करते रहें। ठीक।